हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नवी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे जॉइंट्स के बारे में देखा था। हिंज जॉइंट हो गया, ये हम लोगों ने देख लिया था। हिंज जॉइंट कहाँ पर होता है? जैसे कि आपके जो लेग्स है ना, आपका जो घुटना है, घुटने से ऊपर जो आपकी थाइज़ है, और थाइज़ के फिर वो आ जाता है, घुट्टा आ जाता है, हमारी नी आ जाती है, फिर इसके नीचे वाला पार्ट। तो ये देखिए, ये हमारा लेग होता है ऐसे करके ऐसे, तो ये हमारी नी आ जाती है। तो नी से ऊपर वाला पार्ट और नी से नीचे वाला पार्ट, जो ये जॉइंट होता है ना यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट बोलते हैं। अब हम लोगों ने फिक्स जॉइंट के बारे में देखते हैं कि फिक्स जॉइंट किसे कहते हैं। तो फिक्स जॉइंट क्या होते हैं? सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस सो फार। हम लोगों ने पहले जिन जॉइंट्स के बारे में पढ़ा है, हमारे सर में जो जॉइंट्स होते हैं ना, जो हड्डियां होती हैं, वो काफ़ी पहले के जॉइंट से अलग हैं। कुछ फिक्स थे, कुछ कुछ फ्लेक्सिबल थे, चेंजेस आ रहे थे उनमें। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स। तो देखिए, जो हमारे ब्रेन में जो बोन्स होती हैं ना, उनमें कोई जॉइंट्स इस टाइप के नहीं होते कि वहाँ पर वो बोन्स ज़्यादा मूव कर पाएँ। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स। तो जॉइंट्स हैं मतलब दो बोन्स जुड़ी हुई हैं, बट दो बोन्स इस तरीके से जुड़ी हुई हैं कि ये दोनों बोन्स जो है ना, वो हिल नहीं सकती हैं, वो मूव नहीं कर सकती हैं। तो जो बोन्स मूव नहीं कर सकती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब जैसे कि देखिए, यहाँ पे ये जॉइंट है, दो बोन्स ऐसे करके जुड़ी हुई हैं, बट इस तरीके से ये दोनों बोन्स जुड़ी हुई हैं कि ये हिल नहीं सकती, इसलिए इन दोनों बोन्स को हम लोग फिक्स जॉइंट कहते हैं। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, कैन यू मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड। तो जब आप लोग अपना मुंह खोलते हैं तो ठीक है, आपने पूरा अपना मुंह खोल दिया, बट आपका जो लोअर वाला मुंह का पार्ट है, वो क्या आप अपने सर से अलग करके हिला सकते हैं? तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ट्राई टू मूव योर अपर जॉ नाउ। ठीक है, तो देखिए, आप नीचे वाला जो है वो तो सर से हिला के नहीं। देखिए, जब आप लोग अपना मुंह चला रहे हैं तो आप जो नीचे वाला जॉ है वो आराम से मूव कर सकते हैं, मगर यहाँ से ऐसा तो नहीं है कि सर और जहाँ जो आपका ब्रेन है और आपका जॉ है, यहाँ पे कोई कनेक्शन है, उसको आप ज़्यादा मूव कर पाए। नीचे वाला तो आप फिर भी मूव कर सकते हैं। देखिए, जो आपका माउथ है यहाँ पर, ये सपोज करिए आपका मुँह है ना, तो यहाँ से आपका जॉइंट है, तो नीचे वाला तो आप मूव कर सकते हैं, बट जो आपका ऊपर वाला जॉ है, क्या आप उसको मूव कर सकते हैं? There is a joint between the upper jaw and the rest of the head which is a fixed joint. तो आपका जो नीचे वाला पार्ट है वो तो आप थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, बट आपका जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जैसे कि आपका सपोज करिए ये नीचे वाला पार्ट है मुँह का, ये आपके होठ, ठीक है, होठ से जो नीचे वाला आपका ऐसा थोड़ी होती है फेस में, ये तो आप इधर वाला पार्ट तो आप मूव कर सकते हैं, बट आप जो होठ से ऊपर वाला जो पार्ट है वो अपनी मर्जी से हिलाकर मूव नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो पार्ट आपका बनता है, ये फिक्स्ड जॉइंट बनता है। वी हैव डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। हम लोगों ने कुछ ही जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है जो हमारी बॉडी को अलग अलग पार्ट से कनेक्ट करते हैं। बट गिव्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप। तो हम लोगों ने कुछ थोड़े बहुत जॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। बट अगर हम लोगों से कोई पूछे कि हमारी जो बॉडी है उसकी जो अलग मतलब शेप है हमारी बॉडी की, है ना, हाथ ऐसे होंगे, पैर ऐसे होंगे, सर ऐसा होगा, तो ये हमारी बॉडी की शेप आती कहाँ से है? इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, व्हाट विल यू मेक फर्स्ट? अगर आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर। तो आप फ्रेमवर्क बनाएंगे ना कि डॉल मोटी होगी, डॉल पतली होगी, तो उसके बाहर का स्ट्रक्चर आप पहले बनाते हैं। तो इसी तरीके से ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी जो बोन्स है ना, उसी की वजह से हमारी बॉडी की शेप आती है। तो देखिए, ह्यूमन स्केलेटन जो होता है ना, उसमें कितनी बोन्स होती हैं? 305 बोन्स होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब जब हम लोग पैदा होते हैं ना, तब हमारी बॉडी में 305 बोन्स होती हैं। फिर द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विद एज। तो हमारी जो बोन्स होती है ना, वो उम्र के साथ साथ बदलती रहती हैं। इट डिक्रीजेस टू 206 बोन्स बाय एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज टुगेदर। तो पहले हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो अलग अलग होती हैं। फिर जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो काफ़ी सारी जो बोन्स होती हैं पहले जो अलग होती है ना, फिर वो जुड़ जाती है आपस में। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास 305 बोन्स होती हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी 206 बोन ही रह जाती हैं। ऑलमोस्ट 100 बोन्स हमारी जो है
नहीं रहती, वो जुड़ जाती हैं। तो यही हमें बताया गया है। तो हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है ना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, जैसे हम हैं, हमारी बॉडी की जो शेप है वो कैसी दिखेगी, वो डिपेंड करता है कि हमारा स्केलेटन कैसा होगा। और इस फ्रेमवर्क को, ये जो पूरा फ्रेमवर्क होता है, इसी को ही हम लोग स्केलेटन बोलते हैं। मतलब ये जो है ना, ये क्या ढांचा सा जो दिख रहा है, इसको फ्रेमवर्क बोलेंगे ना। इस फ्रेमवर्क का नाम क्या है? स्केलेटन। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन? हम लोगों को कैसे पता लगा कि ह्यूमन स्केलेटन है? हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ डिफरेंट बोन्स इन अ बॉडी? हम लोग को अपनी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी हड्डियां हैं, इनकी शेप, इनके साइज़ के बारे में हम लोगों को किस तरीके से पता लगता है? We can have some idea about the shape and number of bones in some part of our body by feeling them. तो कुछ जो bones हैं, हम लोग उनके बारे में पता लगा सकते हैं उनको छूने के बाद। One way we could know this shape better would be to look at X-ray images of human body. और दूसरा तरीका, एक तो हम लोग छूकर भी पता लगा सकते हैं कि हड्डियाँ कहाँ पर हैं, क्या है, और जो एक्सरे करते हैं ना, एक्सरे जो इमेजेस होती है उसके थ्रू भी हम लोगों को पता लग जाता है कि बॉडी की जो बोन्स हैं वो कैसी हैं, कैसी दिखने में है, क्या उनका साइज़ है, कितनी है, सब पता लग जाता है एक्सरे से। डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी टेकन? क्या आपकी फैमिली में किसी का एक्सरे हुआ है या आपका हुआ है? समटाइम्स व्हेन वी are hurt or have an accident, doctors use these X-ray images to find out about any possible injuries that might have happened to the bones. तो कई बार क्या होता है, जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, या फिर बीमार नहीं, बेसिकली जब जैसे कि गिर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद डॉक्टर्स एक्सरे करवाते हैं ये देखने के लिए कि सारी हड्डियाँ ठीक तो है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं आ गई है। और उस एक्सरे की हेल्प से देख लेते हैं कि किसी बोन में फ्रैक्चर तो नहीं आ गया है, कोई हड्डी टूट तो नहीं गई है। फील द बोन इन योर फोर आर्म। आपके जो हाथ की उंगलियाँ वाला पार्ट है ना, उसको ज़रा आप फील करिए। अपर आर्म, लोअर आर्म एंड अपर लेग। तो आप अलग अलग मतलब हड्डी ढूंढने की कोशिश कीजिए। पतले होंगे तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, मोटे होंगे तो मिलेगी नहीं, है ना। तो देखिए, आप ट्राई करिए, ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। अगर आप लोग फील करके पता कर सकते हैं कि कितनी बोन्स होंगी। तो सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दीज विद एक्सरे इमेजेस। तो ये एक्सरे इमेज है एंकल एंड नी जॉइंट्स की। एंकल होता है आपका जो पैर वाला होता है ना, नीचे जो एड़ी होती है, ये देखिए एंकल की एक्सरे इमेज है। और ये कहाँ की है? घुटने की। ये घुटने की, देखिए घुटने की जो दो हड्डियाँ होती हैं उनके बीच में गैप होता है, इसी वजह से आप जो है घुटना मोड़ पाते हैं। और आपके एंकल में भी इस तरीके से, तभी आपका पैर फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी तभी आती है जब थोड़ी सी हमारी जो बोन्स है उसमें ये थोड़ा ना जॉइंट्स में गैप्स रहते हैं ना, इसी की वजह से ही तो हम लोग चीज़ें मोड़ पाते हैं, मतलब अपनी हाथ मोड़ पाते हैं। बेंड योर फिंगर्स, यू आर एबल टू बेंड देम एट राइट एवरी जॉइंट। क्या आप हर तरफ से अपनी फिंगर को मोड़ सकते हैं? टूट जाएगी, ज़्यादा मत मोड़िएगा। हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव? आपकी जो बीच वाली उंगली है उसमें कितनी हड्डियाँ हैं? फील द बैक ऑफ योर पाम। आपने जो पाम है, हथेली है, उसके बैक में फील करिए। इट सीम टू हैव मैनी बोन्स, है ना। जब आप लोग देखते हैं आपकी उंगली में काफ़ी सारी, ऐसा लगता है कि, क्योंकि उंगली आप देखिए कई तरह से मोड़ सकते हैं, तो काफ़ी सारी हड्डियाँ जो हैं हमारी उंगली में प्रेजेंट होती हैं। इट इज़ आपके हाथ क्या फ्लेक्सिबल है या नहीं है? कुछ लोगों के हाथ आपने देखा होगा किसी किसी के पूरा मुड़ जाता है, तो उनके हाथ काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। व्हाट विल हैपन इफ़ इट हैज़ ओनली वन बोन? अगर एक ही हड्डी होती तो आप अपना हाथ मोड़ ही नहीं पाते, फिर अपने हाथ का कैसे यूज़ करते, खाना वाना कैसे खाते, दिक्कत हो जाती। इसलिए आप लिख पाते हैं क्योंकि आपकी उंगलियों में ऐसी बोन्स हैं कि वो आप फ्लेक्सिबल हैं, आप उन्हें मोड़ पाते हैं, और ये कार्पल्स इनको बोलते हैं हम। अब आगे देखते हैं एक्टिविटी क्या है।